यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि आज जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने इसरार किया कि यहाँ तक आए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि ये बदरिशी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है वो 2012 में इंजीनियर रशीद साहब ने स्टार्ट की थी। असल में ये जो स्कीम है वो डिंगवासा रफियाबाद से है और वहाँ से इंजीनियर रशीद साहब ने इसको जो है यहाँ तक लाया है और इसकी लेंथ लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है। और अफसोस की बात यह है फिर कि इंजीनियर रशीद साहब जेल चले गए और इसमें फिर पैसा कुछ लैप्स भी हुआ और उसके बाद जैसे वो एमपी बने और उसके बाद हमने उनके एमपी लैड्स में से इसको 42 लाख जो है वो वागुजार किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये स्कीम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसमें कुछ जो है शायद उनको कुछ और लाख पैसे चाहिए, शायद 2-3 लाख या चाहे 5 लाख हो 10 लाख हो। इंशाल्लाह मैं यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ जितना भी वो बनता होगा हम इंशाल्लाह वो भी वागुजार करेंगे और इस स्कीम को कंप्लीट करेंगे। और फिर रही बात जो इस स्कीम के बारे में, जो मैं कल भी एक पोस्ट पढ़ रहा था, अफसोस की बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो डीडीसी चेयरमैन साहब है उन्होंने ये कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था उनके वालिद साहब का 2009 से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2009 में तो इंजीनियर रशीद साहब एमएलए थे और स्कीम को लाया है 2012 में इंजीनियर रशीद साहब से। तब दिलावर मीर साहब जो थे वो मिनिस्टर थे, उनसे लड़ाई करके उन्होंने झगड़ा करके जो है तब भी इन्होंने 65 लाख रुपए इस स्कीम के लिए दिए थे और इस स्कीम को जो है इस एरिया के लिए लाया था। और इस स्कीम से जो है लगभग 15 से 17 गाँव जो है वो उनको फायदा मिलेगा और जो इरीगेशन लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो राइस कल्टिवेशन होती है उसको फायदा मिलेगा। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इनको और मैं उसके लिए जो है पहले अल्ताफ साहब जो है लतीफ साहब है और चेयरमैन साहब है जो यहाँ के मुकामी भाषण थे उनका शुक्रिया अदा करना हूँ, क्योंकि वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ की जरूरत है और हमने भी कोई देरी उसमें नहीं की और हमने उसी वक्त जो है वो 42 लाख इसमें पैसे में डाल दी। और फिर इनकी मेहनत है कि दिन रात लगे रहे और कॉन्ट्रैक्टर साहब ने भी जो है कोई लापरवाही नहीं की और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने फिर ये 2-4 महीने में स्कीम कंप्लीट हुई। और मैं इनसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह जो भी इसमें और आगे पैसा जो है लगने वाला है इंशाल्लाह वो हम देंगे, जो भी चाहे फिर 5 लाख हो 10 लाख हो इंशाल्लाह हम उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन मैं इरफान पुरी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप झूठे क्रेडिट ना ले। स्कीम तो इंजीनियर रशीद साहब ने ली, पैसे हमने डाले। उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए कि पिछले साल इसमें 25 लाख लैप्स हुए हैं, वो तो उनकी वजह से लैप्स हुए। अगर वो सिंसियर होते, डेडिकेटेड होते तो शायद वो 25 लाख लैप्स नहीं होते। लेकिन हमने उसके बावजूद भी इसके यूटी कैपेक्स में इसमें 50 लाख रखे, क्योंकि इसमें कुछ जो है फेंसिंग वेंसिंग जो है रिटेनिंग वाल जो है लगाने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। और बाकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो उनको वहाँ पे कुछ चाहिए होगा पैसा इंशाल्लाह वो हम करेंगे। और रही बात फिर इनॉग्रेशन के लिए, हम यहाँ इनॉग्रेशन करने नहीं आए, हम कोई क्रेडिट लेने नहीं आए। लोगों को पता है ये काम किसने किया है। मैं बस इसलिए आया क्योंकि लोगों ने इसरार किया यहाँ पे आप आइए, क्योंकि ये काम आपकी वजह से कंप्लीट हुआ है, इंजीनियर रशीद साहब और एमएलए साहब की वजह से कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आया। और इंशाल्लाह जो फॉर्मल इनॉग्रेशन है वो एमएलए साहब और खुदा करे कि एमपी साहब तब बाहर वो इंशाल्लाह खुद करेंगे। तो बाकी मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ जो हमारे मुखालिफिन है कि वो आप झूठे क्रेडिट ना ले, आप झूठे दावे ना करें। लोगों को सब पता है, कोई आज बेवकूफ बनने वाला नहीं है। बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए, खासकर इलाके काजियाबाद के लिए। आपको मालूम है 2009 से इंजीनियर रशीद साहब ने पहले बार यहाँ इलेक्शन जीता था। जब वो विधायक बने थे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो तब तो 2009 थे। उसी समय इंजीनियर रशीद साहब के दिमाग में, वो तो बड़े ख्यालात के मतलब माहिर है, वो जाने जाते हैं पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इंजीनियर रशीद साहब को जाने जाते हैं। इंजीनियर रशीद साहब काबिल है और काबिल एहतराम भी है। इंजीनियर रशीद साहब ने उस समय दिलावर मीर साहब से राब्ता कायम किया, तब सरकार थी पीडीपी और कोलिशन की। इंजीनियर रशीद साहब ने उसी समय उसको मांगा था, ये नहर, ये जो रफियाबाद से आती है ना, इंजीनियर रशीद साहब ने, मुझे याद है मैं उस दिन भी गया था यार बुक, जब हमारे चीफ इंजीनियर साहब वहां आए थे, इंजीनियर रशीद साहब हमारे साथ थे, तो इंजीनियर रशीद साहब ने इस पर काम शुरू करवाया। लेकिन बीच में जब यहाँ सरकार नहीं थे तब तो इसमें यहाँ पे डीडीसी जो यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, डीडीसी दौर में इसमें तकरीबन 25 लाख रुपया लेपस हुई थी। वो 25 लाख भी हमने इस पर खर्च करवाई है। अब जब से इंजीनियर रशीद साहब आए और एमएलए इंजीनियर खुर्शीद साहब भी आए, वो 25 लाख जो डीडीसी से खर्च नहीं हो पाई इस ड्रेन पर, वो 25 लाख हमारे एमएलए और हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने इस पर खर्च किए हैं। और ये सब क्रेडिट जो है इंजीनियर रशीद साहब को जाता है, ये हमारे ऑनरेबल एमएलए हाजी खुर्शीद साहब को जाता है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा आपसे, यहाँ पे हमारे एमपी साहब के बेटे भी है अबरार रशीद साहब, इसमें अगर और भी कुछ लगे 2-3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया तक, अभी इंशाल्लाह उसका जितना भी होगा अभी उसका ऐलान होगा, वो पैसा इंशाल्लाह जल्दी आएगा, इस पर खर्च होगा। बाकी इससे जो लोअर काजियाबाद
जिसमें कसलू, खाईपोरा, सपरनागामा, मंडीगाम और बाकी बहुत सारे लकीपोरा एरिया जो है इंशाअल्लाह रहमान अब उनको जो परेशानियां थी वो परेशानी इस काम से हल हुई है। इंशाअल्लाह इसका जो क्रेडिट है वो इंजीनियर रशीद साहब को जाता है और हमारे ऑनरेबल एमएलए लंगेट हाजी खुर्शीद साहब को जाते हैं। बाकी कोई कहेगा मैंने ये करवाया, मुझे सब कुछ मालूम है। आज किसी को जानने की जरूरत नहीं है, आज सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मुझे भी पता क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन क्या करता है कौन क्या करता है, ये सबको मालूम है। लिहाजा कहने और करने में बहुत फर्क है। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, वो जो बोलते हैं ना उनके बस की बात नहीं होती है। वो रह गया है उसमें जितना भी पैसा खर्च होगा वो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब और हमारे कायद जो हमारे मेंबर असेंबली है हाजी खुर्शीद साहब, क्योंकि ये अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, इसमें जितना भी पैसा खर्च होगा वो हम इंशाल्लाह जरूर देंगे, इसी साल देंगे। बाकी आपको मालूम है हमने ये काम किया है, इस प्रोजेक्ट को बनवाया है सिर्फ लोगों के लिए। इससे भी आगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने में मिलेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। काजी आबाद और लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के वो तो नाकामी है ना, उसमें मैं दोष नहीं देता हूं। ये नाकामी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, इसमें दोष जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को जाता है। ये तो चीफ मिनिस्टर साहब का काम है, लिहाजा उसको देखना चाहिए कहां पे सुस्त रफ्तार से काम हो रहा है, उसको देखना चाहिए। बाकी आपको मालूम है इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त जेल में है, लेकिन जो जेल में इंजीनियर रशीद साहब है वो जेल में सब कुछ करता है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है वो, मगर अगर वो हमारे बीच में इस वक्त नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से आप मुतमईन रहे, जो भी हमने वादे किए हैं, जिसके बारे में हमने वादे किए हैं वो सब के सब इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे, इन्हीं 4 सालों में से 4 सालों में मुकम्मल होंगे। बाकी ये जो आज नहर इसकी इनाग्रेशन हुई है इसमें जितना पैसा खर्च होगा और भी वो हम इंशाल्लाह देंगे। अभी अबरार साहब भी आपके सामने वो उसके मतलब वो बोलेंगे कितना लगेगा इसमें, वो ऐलान यहाँ पे